कसूर शहर में मेडिकल स्टोर पर गन पॉइंट पर डकैती करने की कोशिश। डाकू को दुकान मालिक ने मौका पर दबोच लिया। डाकू आया, उसने आगे मुझे बोला जो तुम्हारे पास है वो दे दो। मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप खुद ही आके ले लो। ये दराज खोलो, वो खोलो। मैंने खोला, खोल के जैसे ही मैंने मौका देखा मैंने उसको पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसिफ कसूरी। नाज़रीन, कसूर के इलाके में गन पॉइंट पर एक डाकू ने मेडिकल स्टोर वाले को लूटने की कोशिश की, जिस पर मेडिकल स्टोर वाले ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उस डाकू को दबोच लिया। इस वक्त वो मेडिकल स्टोर वाले मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं इस सारे वाक़े के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साहिबान। भाई बताइएगा, ये वाक़या किस तरह पेश आया? ये रात 2 बजे का टाइम था। डाकू आया, उसने आगे मुझे बोला ये दे दो। मैंने कहा वो नहीं है। उसने फिर जो जो चीज़ पर नज़र पड़ी है उसने बोला ये भी दे दो, वो भी दे दो। मैंने उससे अपने पैसे मांगे। उसने बोला, गन पॉइंट पर गन निकाल के बोला जो तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। मैंने बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहता जो तुम्हारे पास है वो दे दो। मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप खुद ही आके ले लो। कहता मैं नहीं ले सकता, तुम मुझे खुद दो। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। कहता ये दराज खोलो, वो खोलो। मैंने खोला, खोल के जैसे ही मैंने मौका देखा, मौका देख के मैंने उसको पकड़ लिया। पकड़ने पे उस मज़ामत करने पे उसने अपना गन पॉइंट पे गन फेंक दी और पॉइंट सेट गया। और उसके बाद उसने अपना चाकू निकाला, चाकू निकाल के 2 जगह पे वार किया। चाकू भी उसके पास था? जी, चाकू भी था। जब उसने देखा कि मेरा एक हथियार तो गिर गया, दूसरा मैं पकड़ लेता हूँ। फिर उसने दूसरा पकड़ा, पकड़ के उसने मेरे पर वार किया। जैसे ही मैंने देखा थोड़ा सा बाहर हुआ, मैंने भी उसके ऊपर हमला किया। करने के बाद बाहर से मैंने अपने बड़े भाई को आवाज़ दी और उसके बाद उन्होंने उसे मौके पर पकड़ लिया। जब आपने उस पर अटैक किया तो आपको डर नहीं लगा कि ये तो मुझे गोली भी मार सकता है? नहीं, जब मैंने उससे पैसे मांगे थे, उसने पैसे देने के बजाय अपनी जब गन निकाली तो तभी मैंने देख ली उसकी गन। तो उसी वक्त मैंने अपना कलमा पढ़ लिया और मैंने बोला जो होगा वो फिर देखी जाएगी। क्या बात है, आपने तो इतना मुजाहरा किया आपको बहादुरी का कि अब इसको मैंने छोड़ना नहीं है। हाँ, ये ऐसे तो हम इसको आज इसको दे देते, उसके बाद आए रोज़ कोई ना कोई डाकू जैसे दिन दहाड़े रात को दिन में आपके सामने एक कसूर शहर के जो हालात हैं जैसे हो रहा है, फिर रोज़ हर कोई नए से नया आता जाएगा, लेता जाएगा। लेकिन ऐसे तो नहीं ना काम चलेगा। अद्वियात उसने कितनी मालियत की मांगी थी आपसे? अद्वियात उसने 600 की मांगी थी। वो तो नियत करके आया था मैंने कुछ लेके जाना। उसने बोला ये नहीं है वो दे दो, वो नहीं है ये दे दो। मैंने दिया, दे के मैंने उसका औलिया देखा। मैंने कहा नहीं, ये मुझे बंदा ठीक नहीं लग रहा। लिहाजा मैंने अपना तैयारी शुरू कर ली। उसने भी अपनी कर ली। उसने उससे पैसे मांगे, उसने अपनी गन दी। कहता मेरे पास तो यही है। तो फिर मैंने भी उसे बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा जिसकी वजह से मैंने अपनी बहादुरी का मुजाहरा किया और फिर हिम्मत की। कलमा भी पढ़ा था। आपको पता है जैसा कि कलमा पढ़ने से इंसान की रूह ताज़ा हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने उसे दबोच लिया। आप उस वक्त अकेले थे? जी, मैं अकेला था, लेकिन भाई थोड़े से 10 कदम की दूरी पे बाहर खड़े हुए थे। लेकिन उन्हें तो नहीं पता था अंदर शॉप पे क्या है, दुकानदार के सामान लेने आया या क्या हो रहा है दुकान पे। वो आपको इस नज़र से आया था, नज़रिए से, कि वो आप अकेले हैं? जी, उसने दूर से देखा कि भी ये बच्चा अकेला है तो जो भी होगा मैं लेके चला जाऊंगा। लेकिन हमें एक दो रोज़ से पता चला है कि वो जो है ना, काम ही यही, पेशावर ही उसका यही है। वो रात के टाइम उसी हुलिये में, उसी गन पॉइंट पे, चाकू पे, लोगों के मेडिकल स्टोरों पे जाता है और जाके इसी तरह से अपना काम करता है। लेकिन बात यह है कि कसूर की आवाम के लिए ये बंदा ख़तरनाक था। लिहाजा हमने उसे पुलिस को दे दिया और अब पुलिस जाने और उसका काम जाने। तो आपका कोई जानी या माली को नुकसान इसके अलावा तो नहीं हुआ? माली नुकसान नहीं, जानी एक बगल में लगा चाकू और एक बाजू पे। वो जब पिस्टल वो उसका नीचे गिरा उसके बाद उसने अटैक किया छुरी के साथ? हाँ जी, उसने छुरी निकाल ली ना। उसने देखा कि पिस्टल तो गया, छुरी निकाल लूँ। लेकिन उसको जब मैंने भी नियत कर ली थी अब इसको जाने नहीं देना, तो फिर मैं भी उसके पीछे ही था। वीडियो के अंदर नज़र भी आ रहा है कि आप वो उसकी बाइक बड़ी ज़बरदस्ती तरीके से खींच रहे हैं जब वो भाग रहे हैं। हाँ, तो वो तो फिर आपको पता है, फिर अब उसको जाने तो देना नहीं था। जो नुकसान होना था वो तो हो गया। वो चला जाता तो वो फिर आ सकता था।